जय भोलेनाथ मित्रों, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व है महाशिवरात्रि। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे पूरे 1 वर्ष की शिवरात्रि का फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य गलती से भी भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र समर्पित करता है, भगवान उसके सारे दुखों का, सारे क्लेश का तत्क्षण विनाश कर देते हैं। तो ऐसे में यदि भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा पूर्वक एवं शास्त्रीय विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो उसके फल की गणना, उसके फल का बखान स्वयं शेष नाग भी करने में समर्थ नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं मित्रों? महाशिवरात्रि के पूजन के समय, भगवान शिव के पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं। यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं तो उनके पूजन में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे भगवान भोलेनाथ के पूजन करते समय भूलकर भी शंख का उपयोग ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शंख के जल से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए चावल, कटे हुए फल, टूटे हुए फूल इत्यादि समर्पण न करें। भगवान भोलेनाथ के पूजन में हमेशा खड़े चीजों का प्रयोग करें, जैसे खड़े चावल, बिना कटे फल इत्यादि। भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय भगवान भोलेनाथ को भूलकर भी केतकी का पुष्प, गुड़हल का पुष्प समर्पण ना करें। भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा हमेशा आधी करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूरे परिक्रमा नहीं किए जाते। तो मित्रों, यदि आप शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की रात्र में 4 प्रहर पूजा नहीं कर सकते तो शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का यदि आपसे हो सके तो दूध, दही, घी, शर्करा, शहद इत्यादि का पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत भी बनाएं तथा अलग अलग चीजों से स्नान कराएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराने का, अभिषेक करने का अलग अलग महत्व है, क्योंकि इस दिन शुक्र प्रदोष और साथ में चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि दोनों का शुभ संयोग है। मित्रों, शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करा के चंदन का लेप करें। वो चंदन केसर मिश्रित होना चाहिए। फिर भगवान को आखा चावल चढ़ाएं। भगवान को श्वेत फूल अर्पण करें। यदि आपसे हो सके तो धतूरा, भांग, लौंग, इलायची, बेर, जो भी ऋतु फल आपसे हो सके, जो भी आप कर पाए अवश्य करें। और शाम के समय यदि आप रात्रि के 4 प्रहर की पूजा न कर सकें तो शाम के वक्त भगवान का दूध से अभिषेक करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो भी मनुष्य दूध से अभिषेक करता है भगवान भोलेनाथ के उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया है। कालकूट नामक जहर को भगवान भोलेनाथ अपने कंठ में धारण करते हैं। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन या कभी भी भगवान को एक बूंद भी दूध चढ़ाता है उससे भगवान के गले की जो जलन है वो शांत होती है। भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सभी मनोरथ, सुख, शांति, ऐश्वर्य सब कुछ आते हैं। आप खुद सोचिए, यदि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है तो आपको किस चीज की कमी रहेगी। भगवान भोलेनाथ को मित्रों हर चीज चढ़ाने का अलग अलग फल है। यदि मैं सब बताऊंगी तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मित्रों, अब हम महाशिवरात्रि की परम पावन कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान भोलेनाथ के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए हम महाशिवरात्रि की महापौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भगवान श्री शंकर से कहा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसको करके मनुष्य सहज ही आपकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। उनके ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई मनुष्य
भूलकर भी मुझे एक बेलपत्र समर्पण करता है तो मैं उसका कल्याण अवश्य करता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक परम पावन एवं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को सिमट में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की सभी कथाओं को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन देकर वह उस बंधन से आजाद हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला, वो तो शिकारी था, उसे क्या है कि शिवलिंग है कि क्या है। पड़ाव बनाते समय उसने ये जो टहनियाँ तोड़ी, उसने टहनियाँ तोड़ी अपने बैठने के लिए, पर वो जो टहनियाँ थी वो संयोग से भगवान शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ की जो लिंग थी वहां पे, जो शिवलिंग थी वहां पे जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का भी व्रत हो गया और भगवान के शिवलिंग पर उसने बेलपत्र भी अर्पण कर दिए। एक प्रहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीले कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि अरे, वो मृगी तो बहुत ही भयभीत है। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरही हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा बहुत ही खराब हो गया। वह अब इस बात में पड़ गया कि अब तो मैं किसका शिकार करूं। इस तरह वह मन में विचार ही कर रहा था कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। यह सुनकर मृगी ने कहा कि मेरे जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तरस रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तरस रहे हो। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारदी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी। मृगी का इस प्रकार का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के भाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुआ तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग मृत स्वर में बोला, ये पारिधी भाई, ये तो तुमने मुझे से पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृगी की बात सुनते ही शिकारी पूरी रात का जो घटनाक्रम था वह घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि वो तीनों मेरी ही पत्नियां थी।
जिस प्रकार वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगे। अतः तो जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव के अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को वह न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को एक जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। उसने यह प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद में कभी किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था और उसी समय भूख प्यास से व्याकुल हो उस शिकारी की मृत्यु हो गई। जब शिकारी की मृत्यु हुई तो देवलोक से भगवान सदाशिव आशुतोष के गण उस शिकारी को लेने के लिए आए। इधर यमदूत भी शिकारी को लेने के लिए आए। जब यमदूत ने भगवान शिव के गणों को देखा तो उन्हें प्रणाम करके कहा कि ये शिकारी, ये तो जिंदगी भर पाप ही करता रहा, तो आप इसे किस पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव के धाम को लेके जा रहे हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर भगवान शिव के पार्षदों ने कहा कि हे दूत सुनो, इसने महाशिवरात्रि का व्रत किया है। इससे अनजाने में इसने रात्रि में जागरण किया तथा 4 प्रहर का पूजन किया, अतः इसके सारे पाप नष्ट हो गए और अब ये भगवान सदाशिव आशुतोष के धाम को जाएगा। इस प्रकार मित्रों, जो भी मनुष्य यदि अनजाने में पूजन करके सब प्रकार के पापों से छूट सकता है, तो जानबूझकर किया गया पूजन पाठ मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो, यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।